अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुशामद स्वागत। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार स्टेट 2024 आज मैं आपको बताऊंगा कि उर्दू, अरबी, फ़ारसी में कैसे करें स्टेट, क्योंकि आपको पता है कि नोटिफिकेशन 14 तारीख को जारी कर दिया गया है 2023 और 24 के लिए स्टेट। देखिए स्टेट क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। स्टेट का मतलब ये होता है कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि अगर आपने स्टेट क्वालिफाइड कर लिया तो आप जितनी भी वैकेंसीज आती है बिहार में उसके लिए आप एलिजिबल हैं। जैसे अगर आपने स्टेट क्वालिफाइड कर लिया तो आप बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए आप बैठ सकते हैं। तो आइए नोटिफिकेशन क्या है और उर्दू, अरबी और फ़ारसी में आपको किस तरीके से करना है, आपके पास क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में आज संपूर्ण पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की तरफ से बाज़ाब्ते ये ऑफिशियल लेटर को जारी किया गया है। इसके ऊपर कल मैंने एक वीडियो बना दिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें। बट उसके बाद मुझे काफ़ी मैसेज आया कि सर आप बताइए क्या मैं उर्दू और अरबी और फ़ारसी में स्टेट का एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उर्दू और अरबी और फ़ारसी के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2024 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। अब यहाँ पे मैं आपको मेन टॉपिक बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये इसको लेकर मैंने कल पूरा वीडियो बनाया हूँ सही तरीके, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। बट इसमें मैं आपको बेसिक डिटेल पूरा बताऊंगा कि यहाँ पे आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उर्दू और अरबी और फ़ारसी के लिए। तो यहाँ पे पूरा बताया गया है कि उच्च माध्यमिक और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक बोलते हैं 11th to 12th को, और माध्यमिक बोलते हैं 9 to 12th को। अब यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। तो प्रत्येक पर्सन जो होगा आपका क्वेश्चन एक एक अंक का होगा और नेगेटिव इसमें मार्किंग नहीं है, ये यहाँ पे बताया गया। और यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकलीय होंगे, यानी बहुविकलीय आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि विषय समूह यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उर्दू के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अरबी और यहाँ पे फ़ारसी। तो यहाँ पे बताया गया है कि विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी कि अगर आपको उर्दू के लिए भरना है, यानी कि आपको स्टेट देना है, तो आपके पास आलिम की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि आप जानते हैं मौलाना मजहरुल हक उर्दू अरबी यूनिवर्सिटी से अगर आपने आलिम किया है, या फिर किसी भी कॉलेज या फिर आपने यूनिवर्सिटी से आलिम पास हैं, यानी कि आपके पास आपका जो बताया गया कि प्रतिशत का जो अंक होना चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी कि आपके पास आलिम की जो डिग्री होनी चाहिए उसमें आपके पास 50% होना हर हाल में ज़रूरी है, 50% होना आपका ज़रूरी है। उसके बाद बताया गया आपके पास स्नातक के साथ साथ आपके पास बीएड भी होना चाहिए, यानी कि अगर आपने उर्दू में बीएड किया है तो आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं उर्दू, अरबी और फ़ारसी वाले के लिए। तो आपको याद रखना है कि आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए आलिम की, यानी कि उर्दू में आपने आलिम कर लिया है और उसके साथ आपने बीएड कर लिया है तो आप एलिजिबल है स्टेट देने के लिए। स्टेट अगर आपने क्वालिफाइड कर लिया तो बिहार में आपको पता है कि 10 लाख वैकेंसीज आने वाली है टीचर्स की, तो उसके लिए आप एलिजिबल है, यानी कि बीपीएससी के या फिर किसी तरीके से भी अगर एग्ज़ाम लेती है तो आप उसके लिए एलिजिबल है, आप वहाँ पे जाके एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये है उर्दू और अरबी और फ़ारसी वाले के लिए, यानी कि आपके सब्जेक्ट में कम से कम 100% का आपका नंबर होना चाहिए। जैसे अगर आपने
ग्रेजुएशन किया है तो अरबिक में आपके पास कम से कम आपका 100 नंबर का होना चाहिए, या फिर अगर आपने फारसी किया तो इस तरीके से अगर आपका नंबर है, अगर आपने उसी विषय में किया अरबिक, तो आप एलिजिबल हैं स्टेट देने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि मौलाना मजहरुल हक से अगर आपने अरबिक में ग्रेजुएशन किया है या फिर आपने उर्दू में ग्रेजुएशन किया तो आप एलिजिबल हैं कि आप स्टेट को दे सकते हैं। और उसके साथ साथ आपके पास बीएड की भी डिग्री होना अनिवार्य है, यानी कि बीएड होना चाहिए। अब यहाँ पे बताया गया, पूरा बताया गया कि अगर आप ये नहीं है तो यहाँ पे देख सकते अथवा में पूरा बताया गया ये होना ज़रूरी है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर 2 के लिए यानी कि उच्च माध्यमिक के लिए भी आपके पास वही डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते बताया गया विषय में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तरीय एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा से में स्नातक प्लस बीएड होना चाहिए। यानी कि आपके पास जो आपके पेपर 1 के लिए डिग्री चाहिए वही पेपर 2 के लिए स्नातकोत्तर आपके पास डिग्री चाहिए। यानी कि आपको पास कम से कम आपके पास आलिम की डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ साथ बीएड आपके पास होना अनिवार्य, तब जाके आप उर्दू या फिर हिंदी अरबी या फिर आप फारसी में आप स्टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे बात यह है कि इसका एग्ज़ाम में फ़ीस कितना पे करना पड़ेगा, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, तो यहाँ पे देख सकते बताया ये गया पूरा। यहाँ पे बताया गया कुल अंक आपको पता है कि 150 नंबर का होगा, सारा का सारा एक नंबर का होगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा और आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अनारक्षित के लिए 27 वर्ष आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एज होनी चाहिए और कम से कम आपके 17-21 वर्ष होगी, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम आप 21 साल के होंगे तभी जाकर आप स्टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अनारक्षित महिला के लिए यहाँ पे 40 साल रखा गया, पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 40 वर्ष पूरा यहाँ पे रखा गया। क्योंकि कल इसको लेकर मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया, लगभग 17 से 18 मिनट की वो वीडियो, उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताया हूँ कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बस उसके बाद मुझे काफ़ी मैसेज भी आया कि सर अब मैं तो उर्दू में आलिम किया हूँ तो क्या मैं एलिजिबल हूँ या फिर नहीं है। तो आपने को समझ में आ गया कि अगर आपने उर्दू से किया है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा कोटि बताया गया, समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कितना छूट मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 40 अंक, यानी कि अगर आपकी कास्ट अगर आपके समान से आप आते हैं तो आपको 50% अंक आपको लाना हर हाल में ज़रूर, तब जाके आप पास आउट होंगे। वो यहाँ पे देख सकते हैं फीस भरने की जो फीस रखी गई है, समान वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर, समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 960 रुपये रखा गया। अगर आप पेपर 2 के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 1440 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति दिव्यांग के लिए 760 रुपया और 1140 रखा गया दोनों पेपर के लिए। अगर आप पेपर 1 भी देना चाहते हैं, पेपर 2 दोनों एक साथ देना चाहते हैं तो आपको 1440 रुपया पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पूरा बेसिक डिटेल बताया गया है कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया ये गया कि फॉर्म जो भरना शुरू हुआ था 14 तारीख 12वां महीना 2023 के अपराह्न 4:30 बजे से शुरू हो चुका था और 2 तारीख 1वां महीना 2024 तक इसका लास्ट डेट रखा गया। परीक्षा में आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो मैट्रिक की आपके पास प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आपने फ़ौक़ानिया किया है तो फ़ौक़ानिया की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। उसके साथ इंटर यानी कि आपके पास मौलवी का अंक प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। उसके बाद स्नातक का प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। यानी कि आलिम और फाजिल दोनों की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद बताया गया है कि बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास अन्य शैक्षणिक योग्यता है तो यदि हो तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। पूरा यहाँ पे बताया गया कि इस तरीके से आप फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने का बहुत ही बेसिक डिटेल है, उसको लेकर भी मैं इंशाल्लाह जल्द वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि आपको किस तरीके से फॉर्म को भरना। तो अगर आप मौलाना मजहरुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी से, उर्दू अरबी यूनिवर्सिटी से आलिम फाजिल पास है, प्लस में आपने बीएड किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से बीएड पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। स्टेट का फॉर्म ज़रूर भरिए
और मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और स्टेट निकालने के बाद फिर आप एलिजिबल हैं किसी भी बिहार में वैकेंसीज आने के लिए, क्योंकि दो होता है, एक होता है स्टेट, आपको पता है कि एक स्टेट होता है, एक होता है सीटेट। तो सीटेट के मतलब ये होता है कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि अगर आपने सीटेट निकाल लिया तो आप किसी भी स्टेट में जाके वहाँ की वैकेंसीज़ के लिए आप फॉर्म को भर सकते हैं। बट स्टेट निकालने के बाद आप सिर्फ बिहार के ही टीचर बन सकती हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आज की अहम वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। थी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।